नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जुलाई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 3-4 मुद्दों पे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बाजार आज वीक तो था, बट धीरे धीरे स्थिति और बिगाड़ता जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में अपडेट दे चुका हूं कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अब थोड़ा सा और स्प्रेड होता जा रहा है। क्योंकि अभी तक था आपके स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे, अभी वो दोस्तों छिड़क के रेड सी पे आ गया। एक मिनट में आपको दिखाता हूं। अच्छा, यहां पे आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि रेड सी पे अभी अगर कोई शिपमेंट जा रहा है तो उसके ऊपर हौतीस की हमला हो रहा है। और जिस वजह से दोस्तों 2 महीने बाद फिर से ऑयल प्राइस, ब्रेन क्रूड की प्राइस $100 क्रॉस कर चुका। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सुबह से हाई नहीं था, सुबह से था हाई। कितना? 4%, 4.5%, 5% था। अभी आप देखेंगे एग्जैक्टली, मैं रियल टाइम डेटा आपको दिखा रहा हूं, रात 9 बजे के आसपास की अपडेट है। 101 पर बैरल पे पहुंच चुका है। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा कुछ इंडस्ट्री को, डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा भारत की इकोनॉमी को। बिकॉज भारत जो है 90% एनर्जी बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और इसके ऊपर भारत की डिपेंडेंसी है। समझ आ रहा है बात? तो जिस वजह से दोस्तों मार्केट की हालात है वो फिर से मार्च जैसे होने वाला है। ठीक है। अब देखिए, वो कल देखा जाएगा कि मार्केट किस पोजीशन पे ओपन होगा, या आज रात की जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 10:30 की वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मुद्दा ये है कि देखिए, क्रूड ऑयल की प्राइस तो फिलहाल बैक टू बैक बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आज बढ़ा, पिछले 5 से 6 दिन अगर आप देखेंगे, पहले 80 क्रॉस किया, फिर 85 क्रॉस किया, कल ऑलमोस्ट 93 94 पे पहुंच गया था। आज सुबह से 97 98 के बीच में चल रहा था, अभी 100 क्रॉस कर, तो मतलब रैपिड गेनिंग हो रहा है, रैपिड गेनिंग जिसको कहते हैं। ठीक है। तो जिसके कारण स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, एक इंडस्ट्री है वो है ओएमसी, ओएमसी सेक्टर, उसमें डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। और ऑलरेडी हमने देखा जिन सब कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, जैसे कि बीपीसीएल की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, एचपीसीएल की सेम डे पे रिजल्ट आउट हुआ था, और भारी नुकसान हुआ। बीपीसीएल की मैं कहूंगा लॉस तो फिर भी कम हुआ था, आई थिंक कि 1800 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था कंपनी को, है ना, बीपीसीएल की। और दूसरी तरफ एचपीसीएल की 12,000 करोड़ के ऊपर लॉस हुआ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपके ओएमसी सेक्टर को। ओएमसी सेक्टर की जो गिने चुने कंपनी है, इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, या हमारे रिलायंस इंडस्ट्री को भी यहाँ पे आप ले सकते हो, क्योंकि रिलायंस की जो मेन रेवेन्यू की पोर्शन वो आता ही है आपके O2C बिजनेस से। ठीक है। तो ये जो सेक्टर्स है कल बहुत पिट सकता है, बहुत ज्यादा पिट सकता है, अगर ऑयल प्राइस दोस्तों रातों रात, मतलब कल बाजार ओपन होने से पहले $100 पर बैरल के नीचे नहीं गिरा था। और जिसका चांस फिलहाल बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेड सी लगातार हमले पे है, हौतीस की, और यूएस भी बार बार धमकियां दे रहा है। ठीक है। तो इस बारे में मैं आपको सेपरेटली रात वाली वीडियो में दे दूंगा, अपडेट जरूर ले लेना दोस्तों, बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा आपके बड़े बैंक्स पे। याद रखना, मैं बड़े बैंक्स बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े बैंक्स जो है ना, कमर्शियल लोन बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। क्या कहा? कमर्शियल लोन। अब ऑयल प्राइस बढ़ जाने से सीधा सीधा कनेक्शन है महंगाई की। महंगाई अगर बढ़ गया, आरबीआई को रेट हाइक करना पड़ेगा अगले एमपीसी मीटिंग पे। समझ आ रहा है मेरी बात? या तो नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है। अब रेट हाइक अगर हो गया, मान लीजिए 50 बीपीएस, 75 बीपीएस, 35 बीपीएस, सपोज जो भी हो, तो सीधा सीधा इन सब बैंक की जो फाइनेंशियल मार्जिन है उस पे इंपैक्ट पड़ेगा, बड़े बैंक की, क्योंकि ये सब आपके बड़े लोन देते हैं, कमर्शियल लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। चाहे एचडीएफसी बैंक की बात करें, यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स में आईसीआईसीआई बैंक को ले सकते हो, कोटक, एक्सिस, या पीएसयू में आप एसबीआई को उठा सकते हो, या पीएनबी ले सकते हो, बीओबी को ले सकते हो। इन सब बैंक में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। ऑयल प्राइस बढ़ जाना, जैसे कि आपको तो पता ही होगा, मार्च मार्च मतलब 3 महीने पहले की बात है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए, ऑयल प्राइस बढ़ जाना इन सब सेक्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा ओवरऑल बात करें, मार्केट में भी इंपैक्ट पड़ेगा, डोंट वरी। जिस वजह से दोस्तों आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर होकर चलिए कि कल सुबह तक अगर रातों रात ऑयल प्राइस गिरा नहीं, और अगर अब जो मतलब स्थिति बनने जा रहा है या बन चुके हैं आप कह सकते हो, ये और ज्यादा खराब होगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है। एनीवे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जानकारी दे दूंगा इस बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो मुद्दा पे, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और दोस्तों पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसको जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अभी तक आप में से कोई अगर मेंबरशिप नहीं लिया इस चैनल पे, जरूर ले लेना। इसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ज्वाइन बटन पे प्रेस करके मेंबरशिप ले लेना। तो क्या होगा कि आप पोर्टफोलियो रिव्यू, आप क्यूएनए सेशन, आप स्टॉक सजेशन,
आप का जब रिप्लाई मतलब कमेंट आएगा उसमें मैं डायरेक्टली रिप्लाई, तो इस प्रकार की बहुत सारे फैसिलिटी है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्ड है, गोल्ड एंड प्लैटिनम कार्ड। कोशिश कीजिएगा इन दोनों में से किसी को पिक करना। प्लैटिनम पे सब मतलब सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा इन सब में। ठीक है, और दोस्तों जो ऑलरेडी मेंबरशिप ले चुके हैं उनके लिए मैं कहूंगा प्लीज आप लोग एक बार चैनल पे विजिट करके कम्युनिटी पोस्ट है देख लेना। टोटल प्रोसीड्योर वहां पे मेंशन है, मतलब कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, कैसे Q&A सेशन कंडक्ट होगा। ठीक है, एक बार प्लीज चेकआउट करना। अच्छा, वैसे दोस्तों आज बहुत सारे कंपनी की Q1 की रिजल्ट आउट हो चुका है, मैं ऑलरेडी दे भी चुका हूँ, इन्फोसिस वगैरह या बाकी मोतीलाल ओसवाल, IEX। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना, लास्ट 2 वीडियो में दे चुका हूँ। सो अभी हम बात करेंगे कुछ और कंपनीज के बारे में, जैसे सिप्ला फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी, आज जिसकी भी रिजल्ट आउट हुआ। ज्यादा दोस्तों हम टाइम नहीं लेंगे, मतलब कोशिश करेंगे शॉर्ट में जितना बढ़िया से आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, जून 2026 यानी करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 7,119 करोड़। जून 2025 में था 6,957 करोड़। तो बहुत ज्यादा कुछ हमें इंप्रूव देखने को नहीं मिला, मतलब स्लाइटली आप कह सकते हो कि रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिला है, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, क्वार्टरली बेसिस पे 6,500 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, 6,541 करोड़। इस बार जस्ट 7,119 करोड़ क्रॉस किया है। बाकी बात करें, मार्जिन बहुत ज्यादा पिट गया। पिछले साल मार्जिन था 26%, इस बार सीधा सीधा 17%। तो ईयरली बेसिस पे दोस्तों बहुत गिरावट हुआ मार्जिन के अंदर। यही वजह है कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट पिछले साल था 1,292 करोड़ से गिर के 786 करोड़ पे आ चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव कर गया जरूर, बट ईयरली बेसिस पे जो गिर गया इसको भी आप इग्नोर मत करना। और अब ईयरली बेसिस पे क्यों इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि पिछले साल अर्निंग पर शेयर कितना था 16 पॉइंट समथिंग, इस बार 9 पॉइंट समथिंग। तो क्या होगा, पी रेशियो बढ़ जाएगा ना, समझ आ रहा है बात। तो जिस वजह से दोस्तों सिप्ला की शेयर में भी आगे गिर सकता है, मतलब कल। अच्छा, एक और कंपनी दोस्तों मीशो। मीशो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी और लॉस मेकिंग कंपनी जरूर है, बट आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, पहले आप देख लीजिए रिजल्ट कैसे हुआ है। अच्छा, इस बार मीशो की जो इनकम रहा टोटल 3,713 करोड़, जो पिछले साल था जून 2025 में 2,504 करोड़। तो बढ़िया, एक डिसेंटली ग्रोथ रखा। इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी मैं कहूंगा कंसिस्टेंसी कंपनी मेंटेन किया है, मतलब बीच में 2 क्वार्टर को अगर हम देखा जाए तो कंपनी बैक टू बैक इनकम में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, मार्जिन भी कंपनी इंप्रूव किया है, पिछले साल -11% की था, इस बार -6%, तो नेगेटिव में जरूर है बट इंप्रूव किया है। ठीक है, क्वार्टरली बेस पे भी काफी इंप्रूव किया, जिस वजह से कंपनी की जो लॉस पिछले साल था 289 करोड़ की लॉस, पिछले क्वार्टर में 161, तो बैक टू बैक कम हो रहा है। ठीक है, इस बार हो चुका है 133 करोड़, मतलब काफी इंप्रूव कर चुका। अब देखना होगा कि कल मार्केट की माहौल किस प्रकार की बनता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो अच्छा हो रहा है इस बार Q1 कंपनीज की, बट देखिए आज जैसे हुआ, आज मार्केट सडनली सेकंड हाफ में और ज्यादा डिप कर गया, तो बहुत सारे ऐसे शेयर जो पॉजिटिव में चल रहा था वो भी नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा दोस्तों, एक और कंपनी है जो मैं कहूंगा आपके पास अगर है तो बहुत बढ़िया है, बट इसके ऊपर थोड़ा स्टडी जरूर कर लेना। इसके पहले भी काफी बार चर्चा कर चुके इस कंपनी के बारे में, सोना BLW या सोना प्रिसीजन। ठीक है, कंपनी बेसिकली कार की जो कंपोनेंट है, पार्ट पुर्जा, वो कंपनी बनाता है और बहुत बड़े लेवल की कंपनी, मतलब बाहर एक्सपोर्ट भी करता है, इस लेवल की कंपनी। अच्छा, आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ और कंपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, बहुत ही बेहतरीन, मतलब नेक्स्ट लेवल की, आप देख सकते हो। जून 2026 में करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 1,157 करोड़, जो पिछले साल था 767 करोड़। और देखिए कुछ सेक्टर है जो आपको मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, क्वार्टरली बेस पे हल्का डिक्लाइन होता है, जैसे कि इसके पहले भी हमने देखने को मिला था 2025 में, तो इस बार भी हुआ। तो ये कोई बहुत बड़ी फैक्टर नहीं है, कंपनी अगर अपने एक्सपेंस को मेंटेन कंट्रोल कर लिया तो आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, बट कंपनी के दोस्त एक छोटा सा यहाँ पे चूक हुआ है कि इसकी जो मार्जिन है वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। पिछले साल 25% था, इस बार 23% हुआ। बट कंपनी इस बार क्या किया, अदर्स इनकम में बहुत मोटा इनकम जनरेट कर लिया 90 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल से भी बहुत ज्यादा, पिछले क्वार्टर से भी काफी ज्यादा। और जिसके बदौलत क्या हुआ कि इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो काफी बढ़ गया, 220 करोड़ पे पहुंच गया, जो पिछले साल था 120 करोड़, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 80% ज्यादा ग्रोथ रख दिया कंपनी। ईयरली बेसिस पे मोर देन 80% ग्रोथ कंपनी यहाँ पे मेंटेन किया है। और इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे एक ठीक ठाक हेल्थी ग्रोथ रखा है। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ गया। अर्निंग पर शेयर बनने से क्या होगा कि इसकी जो पी रेशियो है वो गिर जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, मतलब कितना दिख रहा है 57.7। एक बार मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं हुआ अभी। हाँ देखिए, गूगल पे एडजस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कितना 610। तो अब समझ रहा है बात। तो अर्निंग पर शेयर जिस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ कंपनी को दोस्तों नजर रखना। और शुरू में जो आपको मैं ऑयल प्राइस के ऊपर अपडेट दिया, इसको भी थोड़ा सा देख लेना, और इन सब इंडस्ट्री में इंपैक्ट पड़ सकता है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब रात की 10:30 के वीडियो में
पूरे बाजार के बारे में टोटल जानकारी दे दूंगा आज, और कल मार्केट किस तरह मूव करेगा उसको बड़ी जानकारी दे दूंगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रखिए, क्योंकि अभी ऐसा माहौल है कि अपडेट रहना भाई बहुत जरूरी है। अपडेट देने का काम मेरा है, बस आप टाइम टू टाइम देख लेना वीडियोस, ठीक है। और मेंबरशिप जरूर ले लेना दोस्तों, तो आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।